जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में और मैं आपके लिए इसमें वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जहां से हम इधर उधर की बातें बिल्कुल भी ना करेंगे। देखिए, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तथा यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए इसमें एक यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेस्ट बुक बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा मददगार रहेगी। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए बता दूं कि सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। या कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा की पुनरुक्ति को कम कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूं आपके लिए। जैसे कि कह सकते हैं वैभव वैभव अच्छा लड़का है। वैभव अच्छा लड़का है। वैभव पढ़ने में होशियार है। पढ़ने में होशियार है। ठीक है, देखिए वैभव अच्छा लड़का है, वैभव पढ़ने में होशियार है। देखिए, जब आप पुनरुक्ति को कम करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखिए, जो वैभव लिखा हुआ है ना वैभव, तो इसके लिए हटाने के लिए तो क्या करेंगे, आप सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं यहाँ पे वह का उपयोग कर सकते हैं। वैभव अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में होशियार है। अब ये वाला अच्छा लग रहा है कि यह अच्छा लग रहा था कि वैभव पढ़ने में होशियार है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अब पूछिए कि बताइए वैभव अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में होशियार है। अब ऐसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें त्रुटि छांटिए। क्या पूछिए, पूछ लेगा कि बताइए त्रुटि छांटिए। तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वह पढ़ने में होशियार है। वह पढ़ने में होशियार है। ठीक है, तो आपके लिए समझ में आ गया हो कि सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। अब मैं आपके लिए बता दूं, एक सर्वनाम में जो ज्यादातर शब्द होते हैं वह कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। ठीक है, प्रयोग होते हैं। कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं सर्वनाम में। मैंने आपके लिए संज्ञा बताई ही दी, संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द कौन, वो सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, कोई आदि जो शब्द होते हैं यह क्या होते हैं, आपके सर्वनाम होते हैं। ठीक है, देखिए बात करें अब सर्वनाम की। सर्वनाम के जो भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह आपके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, आपके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। मैं आपके लिए इन्हीं के बारे में बताने वाला हूं अच्छे से डिटेल में, और आपके लिए विद एग्जाम्पल बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए, मैं आपके लिए, मैंने बताया था कि मैं आपके लिए इसमें एक बेस्ट बुक बताऊंगा। ठीक है, जो मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आपके लिए बताया कि मैं आपके लिए बेस्ट बुक बताऊंगा। बेस्ट बुक है वह आपकी चक्षु प्रकाशन की। कौन सी, चक्षु प्रकाशन की। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को परचेस कर लीजिएगा। यह आपके लिए किसी नजदीकी बुक स्टोर से मिल जाएगी, या लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है इस बुक में कि इसमें जो सिलेबस दिया है आपका बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो आप इसे परचेस कर लीजिएगा। जैसे कि हिंदी का अलग दे रखा है, अच्छे सिलेबस कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, रीजनिंग का अलग दे रखा है, मैथ का अलग दे रखा है, जीके जीएस का अलग देते हैं, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। आप वह उसे परचेस कर लीजिएगा, काफी मदद मिलेगी आपके लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी। ठीक है, और ये अच्छी खासी है, आप इसे परचेस कर लीजिएगा। कौन सी है, चक्षु प्रकाशन की है। आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, बात करें पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी, पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, बे सर्वनाम, आपके लिए सर्वनाम तो समझ में आ ही गया। सर्वनाम समझ आ गया तो इसके भेद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। सर्वनाम की जो परिभाषा मैं आपके लिए दोबारा बता दूं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। या जो पुनरुक्ति को कम करते हैं उन्हें कहते हैं हम, संज्ञा की पुनरुक्ति को कम करते हैं, मतलब कि दोहराने से कम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे बे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं। जो सर्वनाम, यहाँ पे जो लिख लो, चलो यही सही है। बे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं, किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पूछे कि बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तम पुरुष, पहला कौन सा है आपका? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए आपके लिए जो शब्द देखने को मिलेंगे ज्यादातर मैं और हम। ठीक है, मैं और हम जो शब्द हैं भाई किसमें आपके भाई आते हैं? आपके उत्तम पुरुष में। और प्लस इसमें विभक्ति भी होती है। क्या चीज? विभक्ति। ठीक है, क्या होती है? प्लस विभक्ति। विभक्ति में देखिए क्या बन जाता है, जैसे कि मैं से हो जाता है मेरा, मुझको, मुझसे। ठीक है, मेरा, मुझको, मुझसे, मैं से। ठीक है, मैं की जितनी भी विभक्तियां हैं, ठीक है, मेरा, मुझको, मुझसे, ये मैं की विभक्तियां हैं। और आती हैं आपकी हम, जैसे कि हम का हमारा, हमारा, हमको, हमने, ये क्या है? आपकी हम की विभक्ति है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए उत्तम पुरुष समझ में आ गया होगा। जैसे कि उत्तम पुरुष का उदाहरण है एक मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पूछिए इसमें कौन सा पुरुष है? तो कौन सा होगा आपका? उसमें उत्तम पुरुष होगा। किसका? पुरुषवाचक का। ठीक है, कौन सा सर्वनाम? और पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या हुआ? वक्ता जो है, वक्ता, जो वक्ता, वक्ता जो है खुद को वर्णित करता है। वक्ता जो है खुद के बारे में बताता है। ठीक है, वक्ता क्या करता है? खुद के बारे में बताता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है आपका? मध्यम पुरुष। देखिए मध्यम पुरुष में जो है ना, तू और आप, तुम और आप, मतलब कि तुम और आप, दूसरे के बारे में, दूसरे के बारे में बताता है। क्या चीज? दूसरे के बारे में बताता है। कौन? आपका मध्यम पुरुष। जैसे कि और प्लस विभक्ति भी होती है इसमें, जैसे कि तेरा, तुझको, तुम्हारा, दूसरे के बारे में बता रहे हैं, तेरा, तुझको, तुम्हारा, तो इसमें क्या होगी? आपकी मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, जैसे कि तुम यह ऐसे कह सकते हैं, तुम यह कार्य कर दो, तुम यह कार्य कर दो, तो इसमें क्या होगी? आपका क्या होगा? इसमें मध्यम पुरुष होगा। पूछे कि बताइए कौन सा पुरुष है इसमें? ठीक है, तो कौन सा होगा? जैसे कि तुम्हारा पेन खर्च हो गया, तुम्हारा पेन खर्च हो गया, तो इसमें तुम्हारा आ गया, तुम्हारा विभक्ति हुई है इसमें यूज, तो इसमें क्या हो गया? आपका मध्यम पुरुष होगा। और बात करें कि कौन सा सर्वनाम होगा? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं? तुम, जैसे कि तुमको, आपका, आपसे। ठीक है, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारा, तुमसे, आपको, आपसे, इसमें क्या होगी? आपकी सीधे बात डायरेक्ट कि तू और आपकी जितनी भी विभक्तियां बनती हैं उसमें सभी क्या होता है? आपका मध्यम पुरुष होता है। इसमें क्या है? श्रोता के बारे में बताई जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। ठीक है, और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। तीसरा क्या है आपका? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए अन्य पुरुषवाचक में शब्द सर्वनाम में क्या होता है आपका? यह, वह, ये, वे प्लस कारक विभक्ति। तो कारक विभक्ति है वो कौन कौन सी है? वो कौन? इन्होंने, उन्होंने, उसका, उनकी।